स्वयमिमं धर्मम संग्रामम न करिष्यसि तथा स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापमवाप्स्यसि। अब अगर तू ये धर्ममय युद्ध नहीं करेगा तो तू अपने धर्म और कीर्ति को त्याग कर पाप को प्राप्त होगा। अब लगता है कि केवल अर्जुन जी को उपदेश दिया जा रहा है, सबको कहां उपदेश दिया जा रहा है? आप कह रहे थे अर्जुन जी को निमित्त बनाकर सबको उपदेश दे रहे, तो सबका छात्र धर्म है क्या? भगवान कह रहे धर्म में युद्ध करो। तो एक महाभारत कुरुक्षेत्र में हुआ था और एक महाभारत हृदय क्षेत्र में हो रहा है। यह दुर्योधन की पार्टी है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर भगवान को सारथी बनाकर गुरु रूप से उनका वर्ण करके उनके वचनों के अनुसार हमें ये युद्ध करना ही पड़ेगा। कोई भी हो, बिना युद्ध किए अपकीर्ति होगी, पाप को प्राप्त होगा। भगवान कह रहे, स्वयं श्रीमुख से कह रहे, तथा स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापमवाप्स्यसि। यदि तू ऐसा नहीं करेगा तो तेरी कीर्ति नष्ट हो जाएगी। मनुष्य जन्म मिला है 83,99,999 योनियों से ऊपर। ये बड़ा प्रशंसनीय जन्म है। दुर्लभो मानुषो देहो, बड़ा दुर्लभ है। तेरी अपकीर्ति होगी, तू पाप को प्राप्त होगा यदि युद्ध नहीं करेगा। क्योंकि ये जितने सब पाप कराने वाले हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनसे युद्ध करना ही होगा। युद्ध करने के पहले समझा दिया प्रभु ने कि तुम देह नहीं हो, तुम्हारा जो स्वरूप है वो क्या है, तुम्हारा देह क्या है। कई दिनों से चर्चा सुन रहे हो। ठीक इस युद्ध के लिए ज्ञान आवश्यक है। अगर इस युद्ध में आपने अपने को शरीर ही माना तो कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि शरीराहंकार में ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर का बस चलता है। जो शरीराभिमान रहित है उनके हृदय में इन विकारों का स्फुरण ही नहीं हो सकता है। ये अहंकार में ही स्फुरित होते हैं। शरीर से आसक्ति रहित होना, संसार से आसक्त रहित होना युद्ध की पूरी तैयारी है। परिवार, स्वजन, स्नेह संबंधी, इंद्रियजन्य भोग, शरीर की अनुकूलता, प्रतिकूलता, मान, अपमान, सुख, दुख, लाभ, हानि, जब इनका कोई असर नहीं होता है तब इन पर विजय प्राप्त करने के लिए हमारा भरपूर आक्रमण होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आक्रमण का अस्त्र है विवेक। विवेक के द्वारा इनको भगा दिया जाता है, इनका अस्तित्व मिटा दिया जाता है। अकीर्तिम चापि भूतानि कथिष्यन्ति ते व्ययाम संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। प्रभु कह रहे हैं सब प्राणी तेरी सदा रहने वाली जो कीर्ति है, क्योंकि तू विजयी योद्धा है, तू मेरा शरणागत है, तू मेरा शिष्य है। यदि मेरी बात नहीं मानेगा तो तेरी आजीवन अपकीर्ति होगी, निंदा होगी। बड़ा वीर बनता था, समझना, तेरी अपकीर्ति होगी। मनुष्य शरीर मिला, सदगुरु मिले, धाम का वास मिला, सत्संग मिला, और तू जहां का तहां तो तेरी अपकीर्ति होगी। क्या बना लिया? घर छोड़ा, भगवत मार्ग के पथिक बने, और वही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ईर्ष्या, क्या क्या मिला? अपकीर्ति होगी। खड़ा हो, युद्ध कर। अर्थात परमार्थ में विवेक का आश्रय लेकर इन सब का त्याग कर। त्याग वैराग्य का क्या स्वरूप है? यहां वर्णन करते हैं कि भगवत प्राप्ति के लिए वैराग्य का होना अत्यंत आवश्यक है।
वैराग्य का अर्थ संसार को छोड़कर भागना नहीं है। कहां भाग के जाओगे? कहां? संसार तो यही लिए डोल रहे हो। ये जो आप 3.5 हाथ का शरीर देख रहे हो, पांच भौतिक, ये संसार का नमूना है। पूरे संसार का, पूरा संसार है इसी में, नमूना है। संसार का त्याग का तात्पर्य है आसक्ति का त्याग, आसक्ति का त्याग। किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, शरीर के प्रति जो लगाव है, उससे रहित हो जाना ही बैरागी कहा जाता है। ध्यान दीजिए, अपने शरीर का, अपने शरीर संबंधियों का और अपने इंद्रियजन्य भोगों का राग, लगाव, स्नेह, आसक्ति, इसका त्याग हो जाना। यह आसक्ति का मूल कारण अहंकार है। मैं अमुक हूं, मेरे अमुक है, मैंने ये किया, ये पढ़ा, ये सुना, ये करूंगा, ये पढ़ूंगा आदि। ये आसक्ति का मूल कारण देहाभिमान है, मूल कारण देह भाव है। जब ये अहंकार समर्पित हो जाएगा, तब असली वैराग्य शुरू होगा। अगर ये अहंकार हरि गुरु चरणों में समर्पित नहीं करोगे तो वैराग्य का नाटक होगा, वैराग्य नहीं होगा। आसक्ति का मूल कारण अहंकार है और अहंकार ही समस्त दुखों का मूल है। संस्कृति मूल सूल प्रद नाना, सकल शोकदायक अभिमाना, तो ताते करें कृपा निधि दूरी। गुरु रूपी हरि, हरि रूपी गुरु, ये करुणा करके जब कोई अपना समर्पण कर देता है, माना हुआ जो भी शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहम, गुण, अवगुण, सब जो कुछ, सीधे समर्पण, हार गया प्रभु, अब आप संभालो। क्या समर्पण का स्वरूप? अब जोई कहें करें हम सोई, बस इतना ही समझो। समर्पण तभी माना जाएगा, अब जोई कहें करें हम सोई, आयस लिए चले निज दासी, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। ये अहम का पूर्ण समर्पण है। अब जोई कहें करें हम सोई, आयस लिए चले निज दासी। अहंकार समर्पण तो आसक्ति का नाश आपको नहीं करना होगा, स्वाभाविक हो जाएगा। आपको उनसे नहीं मिलना, आपको उनसे बात नहीं करना, आपको ये नहीं खाना, आपको ये नहीं बोलना, आपको ये नहीं देखना, आपको यहां नहीं जाना, आपको ऐसे रहना है। क्योंकि आपने अहम समर्पित कर दिया, अब कोई प्रश्न नहीं बनता। जैसी आज्ञा वैसे चल रहे हैं, तो जो आसक्ति त्याग करना अत्यंत कठिन है, वो सहज में त्याग हो गई। समझना, हमें आसक्ति त्याग का प्रयास नहीं करना, हमें अहंकार समर्पण करना है। अहंकार समर्पण का स्वरूप है आज्ञा पालन। जब तक अपने आराध्य देव गुरुदेव के चरणों में अहंकार समर्पित नहीं होता, तो बहुत वर्षों के बाद भी उसकी यात्रा वहीं की वहीं खड़ी होती है और फिर वो भटकता हुआ दिखाई देता है। तब लगता है क्या वो महापुरुष नहीं थे जिनके इतने वर्ष संग रहने पर भी इसमें रंग नहीं चढ़ा? हां, नहीं चढ़ेगा। जब तक रुई रूपी पर्दा रखा है तो लोहे की डिबिया यद्यपि अंदर पारस है पर उसे स्वर्ण नहीं बनाएगी। ऐसे अहंकार रूपी पर्दा जब तक आप बनाए रखें, तब तक आपका हृदय प्रेम रस से डूबेगा नहीं, आसक्ति रहित नहीं होगा, संसार की वैराग्य युक्त नहीं होगा, वो राग युक्त ही बना रहेगा, क्योंकि अहंकार आपका बकाया। और इसी अहंकार के महल में रहते हैं काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर,
ध्यान रखना, अंतःकरण में जो अहम स्फुरित होता है, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं विद्वान, मैं रूपवान, कुलवान, धनवान आदि, इसी में सारे दोष रहते हैं। महापुरुषों ने इसे ढूंढा है, खोजा है। तो जब तक अहंकार है तब तक ये आसक्ति रहेगी, और जब तक ये आसक्ति रहेगी तो आवागमन रहेगा। बहुत खुली बात है। संसार का मार्ग और प्रभु का मार्ग ऐसे है, एक बाहर की तरफ जाता है, एक अंतर की तरफ जाता है। बाहर की तरफ जाता है संसार का मार्ग, बहिर्मुख, और अंतर की तरफ होता है अंतर्मुखी, भगवत मार्ग, अध्यात्म मार्ग। दोनों मार्ग भिन्न दिशा में जा रहे हैं, ध्यान रखना, इधर और एक इधर। मनुष्य दोनों के मध्य में खड़ा है। अर्जुन कहां खड़े? दोनों के मध्य में। एक तरफ अपना पक्ष है और एक तरफ पराया पक्ष है। पराया पक्ष प्रकृति है, अपना पक्ष प्रभु है। ये इधर यात्रा है, ये इधर, दोनों पक्ष में के बीच में खड़ा कर दिया है रथ लाके। ये शरीर रूपी रथ दोनों पक्ष के बीच में खड़ा कर दिया। यदि वो संसार की तरफ भागता है तो प्रभु से दूर हो जाता है, और यदि वो प्रभु की तरफ चलता है तो संसार से दूर हो जाता है। एक से दूर होना ही है, तो संसार से दूर होइए, क्योंकि संसार की तरफ भागते भागते अनादिकाल से आज तक कभी हमें विश्राम नहीं मिला। क्यों? क्योंकि विश्राम स्थली केवल प्रभु के चरणारविंद है, केवल प्रिया प्रीतम के चरणारविंद है।